कभी कभी रिश्ते इतने खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां खून भी कम लगने लगता है। आज हम आपको बताएंगे प्रयागराज के बलकरनपुर गांव की एक सच्ची कहानी, जहां एक महिला की बेचैनी, परिवार का बिखराव और गुस्से ने मिलकर एक जघन्य हत्या को जन्म दिया। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। और यहाँ पर हम एक नई क्राइम स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये घटना होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कोतवाली फूलपुर क्षेत्र के बलकरन गांव में रहने वाली सीमा देवी के साथ। सीमा देवी एक सामान्य गृहिणी है, एक विवाहित महिला है जिसकी जिंदगी बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में बहुत उथल पुथल था। सब कुछ उनका टूट चुका था, बिखर चुका था। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन जो है पूरी तरह टूट चुका था। सीमा देवी के पति अनिल कुमार, जो कुछ समय पहले किसी दूसरी महिला के साथ शहर में रहने लगता है। एक्चुअल होता क्या है कि अनिल कुमार का दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होता है और वह शहर में रहने लगता है। पति के चले जाने के बाद सीमा अकेली पड़ जाती है। गांव में रह के उसका मन धीरे धीरे बेचैन रहने लगता है। वह खुद को उपेक्षित महसूस करती है और उसे अपने जीवन में एक कमी सी दिखती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए वह गलत रास्ते पे कदम बढ़ा देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि बेचैनी से वह गलत रास्ते तक कैसे जाती है। इसी दौरान सीमा का एक संपर्क होता है उसके गांव या आसपास के एक बगल के गांव से एक युवक से। बातचीत बढ़ती है, फिर नज़दीकियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे नाजायज संबंध बन जाते हैं। यह बात परिवार के लोगों तक भी पहुंचती है और कहते हैं कि जब प्यार होता है तो ये छिपाए नहीं छिपता। आप लाख छुपाना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये लोगों को पता चल जाता है, और ये पता चल जाता है उसके देवर को। और देवर जो है सीमा का सगा देवर होता है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार इस रिश्ते का लगातार विरोध करता था। वह सीमा को समझाता था कि भाभी, यह सब ठीक नहीं है, इज्जत परिवार की है। अगर भैया ने गलत किया है तो ऐसा नहीं है कि आप भी गलत करोगे। उनको गलत करने दो, वो उसकी सज़ा खुद भुगतेंगे, लेकिन आप ये सब मत करो। काफ़ी समझाता है, लेकिन सीमा इस बात को लेकर अक्सर प्रदीप से झगड़ा करती है। घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। बार बार के झगड़ों से ऊब कर प्रदीप के अंदर भी गुस्सा भर जाता है, क्योंकि वह खुलेआम अब वो मिलने लगती है। प्रदीप के सामने भी वह उस व्यक्ति को अपने कमरे में बुलाती है और कई बार संबंध बनते हैं। इस तरह से प्रदीप अपने आप को इन सब चीज़ों से देखकर बहुत मन ही मन गुस्सा में हो जाता है, क्योंकि जो लड़का आता है उससे मिलने, वह भी उसको अजीब नज़रों से देखता है और एक तरह से चैलेंज करता है उसे। लेकिन प्रदीप जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसने सोचना शुरू किया कि अगर ये बेइज्जती जो हो रही है, अगर सीमा रहेगी तो ये बदनामी कभी ख़त्म नहीं होगी, बेइज्जती कभी ख़त्म नहीं होगी। यही से उसके दिमाग में खौफनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। प्रदीप ने अपने दोस्त पप्पू मुसहर उर्फ राम सजीवन को इस बारे में बताया। दोनों ने मिलकर सीमा को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 22 जनवरी का वह दिन था। सीमा अचानक गायब हो जाती है। घर वालों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिरकार थाना फूलपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। सब लोग सोच रहे थे कि सीमा कहीं चली गई है, फिर आ जाएगी। कुछ दिन बाद गांव के एक कुएं से तेज दुर्गंध यानी तेज बदबू आने लगती है। ग्रामीणों ने पुलिसों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुएं की तलाशी ली जाती है। तो जो नज़ारा सामने आता है उसने जो है सबके मन को दहला दिया। कुएं से प्लास्टिक की बोरी में भरा सड़ा गला शव निकल कर आया। जब बोरी खोली गई तो शव की पहचान सीमा देवी के रूप में हुई। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। पुलिस ने जांच तेज कर देती है। घर वालों से पूछताछ, तकनीकी सर्विलांस और आसपास के लोगों से जानकारी ली गई। शक की सुई धीरे धीरे देवर प्रदीप की ओर मुड़ने लगती है। पुलिस ने प्रदीप कुमार को जोगिया शेखपुर भनेवरा मार्ग नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में प्रदीप जो है टूट गया। उसने स्वीकार किया, मैंने ही अपने दोस्त पप्पू के साथ मिलकर सीमा भाभी की हत्या की। हत्या के बाद लाश को बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया।
आरोपी जेल भेजा जाता है। पुलिस ने प्रदीप और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रदीप को कोर्ट से पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पप्पू मुसहर की तलाश जारी है। पप्पू मुसहर वही है जिसने सहयोग किया था सीमा को मौत के घाट उतारने में। अब इस कहानी से कई सवाल उठते हैं। अगर पति पत्नी को छोड़कर न जाता तो क्या ये हादसा होता? अगर समय रहते परिवार हस्तक्षेप करता तो क्या एक जान बच सकती थी? क्या अवैध संबंधों की कीमत हमेशा मौत ही होती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रिश्ते सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि जान भी ले सकते हैं। हर समस्या का हल हत्या नहीं होता, संवाद और सही फैसला ही असली रास्ता है। तो अगर आपको यह पूरी कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और गंभीर खबरें लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।